हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में गणित का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 27 फरवरी को आप लोगों का है गणित का पेपर और बहुत सारे स्टूडेंट को भैया गणित से डर लग रहा है ना, तो ये है 27 फरवरी का गणित का बिल्कुल वायरल, ठीक है, बिल्कुल वायरल भैया असली पेपर। जैसा आपके बोर्ड में भैया गणित का पेपर आने वाला है 27 फरवरी को, ये बहुत ज्यादा वायरल है। अगर आपने इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो तैयार कर लिया ना, तो 27 फरवरी को आप लोग गणित में 95% भैया छाप कर आओगे, छाप कर आओगे, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, छाप कर आओगे। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये आपके गणित के पेपर में बिल्कुल 100% छपेगा, बिल्कुल 100%। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सारा तैयार कर लेना है, फिर आप गणित में 70 में 70 नंबर करके आओगे, मतलब 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हम गणित की कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोगों के लिए मैंने एक टॉपर की गणित की कॉपी लाई है। देखो गणित का कॉपी लाया है, कैसे आपको लिखना, 95% मिला है, 70 में 65 नंबर, 30 नंबर इनको स्कूल से मिला है, तो 30 और प्लस 65 इक्वल टू आपका 95 मार्क्स की ये कॉपी है, ठीक है। अब पूरी कॉपी में आपको दिखाऊंगा कैसे लिखना है, पूरी कॉपी एक एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको 95% लाना है और जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही आएगा, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और साथ में अभी मैं आपको ओएमआर सीट भरना भी बताऊंगा, ठीक है, ओएमआर सीट कैसे भरना है, क्योंकि 20 में 20 नंबर जो है आपको ओएमआर सीट पर ही भरना है, मतलब जो एमसीक्यू है वो आपको ओएमआर सीट पर भरना है। और अब की बार ऐसे ओएमआर सीट आएगा, थोड़ा चेंज हुआ है अगले साल से, ठीक है। तो अभी मैं आपको ओएमआर सीट भरना भी बताऊंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव हम ओएमआर सीट में भरेंगे और कॉपी भी लिखना बताएंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और ओएमआर सीट आप लोग पूरा सही सही भरना, इसमें अगर एक गलती करोगे तो आपका 20 नंबर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक भी गलती नहीं करना है, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा वायरल ये पेपर है। आपको सबसे पहले यहां अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है अच्छे से डाल देना, नहीं याद है तो एडमिट कार्ड में देखकर सही सही डालना, यहां अपना नाम डाल देना जो भी आपका नाम है। और ये 2026 भैया गणित का बिल्कुल वायरल असली पेपर 27 फरवरी को 100% भैया यही पेपर आएगा, ठीक है। पेपर कोड है 801 VA और ये आपके हर एक स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी जिले से हो, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, 3 घंटे पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, 15 मिनट पढ़ो और देखो आपको कितना नंबर आता है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब देखो निर्देश जो है वो प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी को पता है, ठीक है। और फिर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, 2 खंड का मतलब खंड आ जो होगा वो एमसीक्यू होगा और खंड बा जो होगा वो आपकी कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। अभी कॉपी में लिखना बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। और ओएमआर सीट भी भरेंगे। खंड आ में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिसके आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है भैया, ठीक है। और जो बताएंगे वही आएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, गणित से डर आज के बाद खत्म हो जाएगा। ओएमआर सीट पर अंकित करते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सबका प्रयोग नहीं करना। दूसरा खंडवा जो है वो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, जिसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, ठीक है, कुल 5 प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया आपको कितने खंड करने हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जो ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड आ, ठीक है। खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा 27 फरवरी पेपर के लिए। बस बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल है। पहला प्रश्न है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसका घात का योग बताना है। अब कितने बच्चों को पता है ये क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, हर साल आता है। अब कितने स्टूडेंट को पता है ये आप लोग बताओ। सबसे पहले हमें 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, फिर हम लोग घात को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मतलब 144, ठीक है। अब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर आप 2 से डिवाइड करो तो 6 और मतलब 36, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है। फिर आप 2 से डिवाइड करो 19, यानी कि 9 दूनी 18, ठीक है। फिर आप 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, यानी कि 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है।
अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, देखो ध्यान से समझो, इसका अभाज्य गुणनखंड 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें मिला है 2 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 4 2 मिला है और फिर 3 जो है वो हमें 2 बार मिला है, ठीक है। अब देखो बहुत आसान हो गया ना। अब देखो यहाँ आपका 2 की घात 4, क्योंकि 4 बार है, और 3 की घात हमें 2 मिला है। अब बताओ इनका घात कितना है, बताओ घात जो है एक तो हमारा 4 है और एक 2 है। घात का मतलब जो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो 4 और प्लस 2 इक्वल टू हमारी 6 घात हो जाएगा। हमें घात का योग बताना था ना, 6 घात। आंसर हमें कितना मिलेगा, 6 घात मिलेगा। बस हो गया, आंसर हो गया भैया, 6 हमारा सही है। बहुत आसानी से निकाल दिए ना। अब ऐसे आपका कोई सा भी आ जाए, आप पहले उसका यह अभाज्य गुणनखंड निकालना ऐसे, और फिर आप उनका घात को जोड़ लेना, ठीक है। एक प्रश्न आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये मैथ के इतने वायरल क्वेश्चन है ना कि बहुत बार आया हुआ है, वही क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। समांतर श्रेणी जो है 4, 9, 14 और 254 का अंत से 10वां पद आपको 10वां पद होगा, अंत से 10वां पद होगा, ठीक है। एक बार आप 10वां पद होगा, तो देखो अंत से 10वां पद हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप इस श्रेणी को उल्टा कर लो, मतलब इधर 254 आगे कर लो, ठीक है, और फिर आपका पलट लो ताकि आपको अंत से 10वां पद निकल आए। 9 फिर 4, ऐसे आपको कर लेना, ठीक है। अब यहां आपको बताना ए क्या है। ए हमारा पहला पद है, तो ए जो हमारा है वो 254 हो जाएगा, ठीक है। और डी कितना है, डी यानी कि आप 9 में से 14 जी हैं तो -5, और एन जो है, एन से हमें 10वां पद ज्ञात करना है, ये हो जाएगा यानी कि 10, ठीक है। अब हमें T10 ज्ञात करना है ना, तो यानी कि Tn, एन यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, देखो बहुत आसान है। यहाँ T10 हमें ज्ञात करना है, और ये 254 है, और प्लस एन हमारा 10 है, माइनस 1 इंटू -5, ठीक है, और ये 254 और प्लस 9 इंटू -5। अब देखो 9 पचे 45, 254 में से आप -45 कर लो, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 209, यानी कि अंत से 10वां पद जो आएगा, यानी कि T10 जो मिलेगा वो हमें 209 मिलेगा। कितना मिलेगा, 209। सी वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। एक एक नंबर के बहुत वायरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो अगला है, यदि जो है समीकरण जो है x² - 4x प्लस k बराबर 0 का मान, k बराबर 0 का मूल 6 है, तो k का मान ज्ञात करो। भैया k का मान यहां ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप समीकरण लिख लो, x² - 4x प्लस के बराबर 0, जहां x है वहां 6 रख दो, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू 6 प्लस के बराबर 0, तो ये 36 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0, तो 36 में से 24 गई 12 हो जाएगा हमारा सही आंसर 12, ठीक है। सॉरी आपका -12 होगा ना, -12 सॉरी, क्योंकि -12 इसलिए हो जाएगा कि ये जो आप लोगों का इधर जाएगा ना, तो इसलिए हमारा -12 हो जाएगा, -12, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, -12 होगा, +12 नहीं होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वरना बाद में गलत कर दो, ठीक है। आगे आ जाओ, और सारा हमारा गलत है। अब एक अविकथन और कारण वाले 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे भैया मैथ में, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो। अविकथन ए जो है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। भैया देखो देखो बहुत वायरल और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये हमारा अविकथन जो है वो गलत है, अविकथन हमारा गलत है तथा कारण हमारा सही है, तो जहां आपका हो वही लगा दो। देखो ये दोनों सत्य नहीं है, ठीक है, दोनों सत्य नहीं है, ठीक है। और अविकथन ए सत्य है तथा कारण असत्य नहीं, अविकथन ए असत्य है तथा कारण सत्य है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया, जितना मैं आपको मैथ का करा रहा हूं 27 फरवरी को छपेगा, और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। बहुत वायरल क्वेश्चन है। 5वां है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया, त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या क्या है, हमारा क्या क्या दे रखा है, यानी कि आर जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर जो है वो हमें, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर।
देखो यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। अब आप लोग फॉर्मूला लगा दो, क्या त्रिज्यखंड का हमें मतलब क्या ज्ञात करना है, कोण, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से आप कोण निकाल लोगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से आप यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 है बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर जो है वो हमारा 14 है 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है 14 गुणे 14, ठीक है। अब यहां से थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हमें, अगर इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो आएगा 90 डिग्री, ध्यान रखना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, काफी आसान हो चुका है, अब इससे ज्यादा क्या ही बताया जाए, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिला है, ये 5 में 5 नंबर भैया बिल्कुल पक्का है, 100% भैया, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो तथा माप समान हो, उसे हम लोग, जैसे ये दो आकृति हैं, अब ये माप समान नहीं है लेकिन दिखने में एक जैसे है, तो उनको कहते हैं समरूप, जिनके रूप समान हो, ठीक है। तो यहां ऑप्शंस देखो, ये समरूप, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोग मैथ में बिल्कुल तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, छोड़ना नहीं है। सातवां, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो हमारा 90 डिग्री, tan a जो है 1/√3 निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, sin a इंटू cos b cos a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आप लोगों को यह पता होगा कि तीनों कोण का योग अर्थात कोण a, कोण b और कोण c, तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और हमें केवल दे रखा है कोण सी, लेकिन हमें एक चीज और दे रखा है, tan a जो होता है, tan a वो बराबर है √1/3 के, ठीक है। अब 1/√3 भैया tan में किसकी वैल्यू होती है, किसी स्टूडेंट को पता है, तो tan 30 डिग्री की होती है, तो tan a जो हो जाएगा वो tan 30 के बराबर हो जाएगा। यहां से tan कट के a बराबर 30 डिग्री, बस हो गया। अब क्या ही करना है, बस, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है tan a, यानी कि a के स्थान पर आप 30 डिग्री रख सकते हो, प्लस कोण v आपको याद करना है, प्लस कोण c 90 डिग्री बराबर 180। अब यहां से कोण v जो हो जाएगा वो 9 3 12 और 180 में से जाकर 60 डिग्री, कोण v की वैल्यू जो आएगी वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब आपका a b c तीनों चीज ज्ञात हो गया ना। अब यहां रख दो साइन a के स्थान पर कितना रखोगे 30 डिग्री इंटू कॉस v के स्थान पर 60 डिग्री, प्लस कॉस a के स्थान पर 30 डिग्री इंटू साइन v के स्थान पर 60 डिग्री, बस। अब वैल्यू रख दो, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, बस इसी को सॉल्व कर लो। देखो 1 कम 1 और 1 2 दूनी 4 प्लस 3/4 बराबर 4/4 इक्वल टू 1 आएगा भैया, 1 हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन, और सारा हमारा गलत है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे आ जाओ 8वां नंबर क्वेश्चन, मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की बीच की दूरी ज्ञात करो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। देखो सबसे पहले एक फिगर छोटा सा समझ लो, फिगर क्या है ये, ठीक है, ये एक मीनार है ये, और ये 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ एक कार है ABC। अब मीनार से कार के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा 75 है, सॉल्ट में लगाओ, आधार हमारा AB है, तो ये tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, और ये 75 बटे में AB। अब AB अगर हम देखा जाए तो वो हो जाएगा 75/√3, बस यही हो गई बीच की दूरी AB, यानी कि AB आपने निकाल लिया तो यही हो गया बीच की दूरी 75√3, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है 75√3, ठीक है। समझ में आ रहा ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सारबंतर -4 है तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद कैसे ज्ञात करोगे, देखो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले 10वां पद हमें कितना दे रखा है, 10वां पद, 10वें का मतलब कि आप प्रथम पद में 9 पद और जोड़ दो, 9D और जोड़ दो, वो हो जाता है 10वां पद, ठीक है। तो
ए हमें ज्ञात करना, 10वां पद हमें दे रखा है -8, ठीक है, तो यहां आप रख दो -8 बराबर ए हमें ज्ञात करना है +9 इंटू डी हमें दे रखा है -4। अब यहां से अगर आप देखो -8 बराबर ए और -9 चौक 36, यहां से ए बराबर जो हो जाएगा आपका 36 और माइनस में 8, ए बराबर जो हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। मतलब जो हमें प्रथम पद मिलेगा, प्रथम पद वो 28 मिलेगा। कितना? 28, ना तो -40 ना तो 20 ना तो 36, वो हमें सी वाला ऑप्शन सी है 28। ठीक है, 9 में 9 नंबर आप लोगों ने बिल्कुल पक्का कर लिया। अब हम आते हैं 10वां क्वेश्चन। बिंदु जो है P जो है वो -6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु की होती है 0,0। ठीक है, तो अब आप यही लगा लो, कोई क्या दिक्कत है। देखो फॉर्मूला था x1 माइनस, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 जो है वो -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 जो है 8 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहां से 36 और प्लस 64, 8 टाइम 64 बराबर 100 का रूट बराबर 10 मिल जाएगा। 10 सही है, बस हमारा सी वाला ऑप्शन सही है 10, क्योंकि हमने 100 का रूट हमारा 10 ही आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन। sin 2a और 2 sin a तब सत्य होगा अगर आप a की वैल्यू 0 रखोगे, तो sin 2a अर्थात 2 इंटू 0 और 2 sin a अर्थात 0 मतलब 0 बराबर 0। अगर आप 0 रखोगे तो आपका 0 बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने 11 में 11 नंबर पक्का कर लिया भैया। 27 फरवरी गणित के पेपर के लिए बहुत वायरल क्वेश्चन है, आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को। 12 नंबर, एक रेखाखंड जिनके अन्यतः बिंदु पर होते हुए कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ठीक है, क्या कहलाती है? ए वाला ऑप्शन जीवा या छेदक रेखा या स्पर्श रेखा या रेखाखंड, बताओ क्या कहलाती है भैया। बहुत वायरल क्वेश्चन है, तो वो हमारी जीवा कहलाती है। ठीक है, 12 क्वेश्चन देख चुके हैं, 12 में 12 नंबर। अभी जब हमारा पूरा 20 हो जाएगा ना, फिर मैं आपको ये ओएमआर शीट में भर के दिखाऊंगा कैसे भरते हैं। ठीक है, पहले हम लोग वायरल पेपर का पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत वायरल है 27 फरवरी के लिए, बहुत वायरल है। फिर हम आपको इसमें भर कर दिखाएंगे कैसे भरते हैं ओएमआर शीट में। ठीक है, पहले आप पूरा समझ लो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा भर के। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का जो है वो 9 सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से समझो। देखो लंब वृत्तीय बेलन है ना, मतलब आपका जो हमें क्या ज्ञात करना है भैया लंब वृत्तीय बेलन का? देखो हमें दे रखा है मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल हमारा है 9 पाई आर स्क्वायर बराबर हमें कितना दे रखा है? 9 पाई दे रखा है। ठीक है, यहां पाई लगा लेना, पाई 9 पाई सेमी स्क्वायर, तो यहां आप 9 पाई कर लेना। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर √9 बराबर 3, और जी हमें क्या ज्ञात करना है? व्यास, यानी कि इसका 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जो है केंद्र O से जाने वाली रेखा का Q पर एक प्रकार से मिलती है, तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करो। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। देखो एक गोला है, ठीक है, और ये और ये और ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारा ये जो है ये 5 है। ठीक है, मतलब 5 है। ठीक है, 5 है। ठीक है, और ये हमारा 12 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, हमें क्या ज्ञात करना है? आधार। ठीक है, आधार ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, आप अंडर रूट लगाओ और 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर कर लो, बस 12 पर ही हम 144 और -25 कर लो, कितना आएगा? 25 हमने माइनस किया, यानी कि 14 में से 8 गए 9, 14 में से 5 गए 9, 5 14 और फिर 3 एकम भी अंडर रूट 119, ये वह यही सही है, अंडर रूट 119। काफी आसान है भैया, ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दो, आधार में मिल जाएगा। ठीक है, और ये इतना वायरल है ना कि आपका 100% छपेगा। अभी मैं आपको ओएमआर शीट भी भरना सिखाऊंगा, पहले मैं आपको पूरा एमसीक्यू करा दूंगा, फिर मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप पूरा आप आराम से भरो। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय खंड के त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री है, तो संगत कोण का चाप का मान होगा। आपको संगत कोण के चाप का मान ज्ञात करना, तो त्रिज्यखंड के चाप का मान देखो, आर हमें कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है। काफी आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर, सॉरी यहाँ का 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, टू का अलग फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ का 2 हो जाएगा इंटू पाई 22/7 और इंटू आर जो है 6 है। ठीक है, बस
इसी को सॉल्व कर लो। अगर पाई में मान लाना है तो ये पाई आप रख लो, ठीक है। तो ये आपका 1/, आपका हो जाएगा कितना, 1/, में आपका 12, यानी कि क्योंकि बरहियम जाएगा और बटे यानी कि 6, यानी कि ये वाला पाई कितना हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। और ये हमारा 12 पाई हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, पाई केवल मिलेगा, पाई सेमी, पाई सेमी हमारा मिलेगा। फॉर्मूला याद रखना, θ/360 2 पाई आर होगा, ठीक है। अब आ जाओ अगला भैया, एक घड़ी की मिनट की सुई की जो है लंबाई वो है लंबी है, ठीक है, मतलब और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में ना, अगर 1 मिनट की बात की जाए तो 1/60 हो जाएगा, और 5 मिनट में अगर बात की जाए तो 5 से भाग दे दो, यानी कि 1/12 हो जाएगा। तो हमें जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 12 मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 12, यही सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत वायरल है भैया 27 फरवरी मैथ के लिए, और बहुत शॉर्ट में करा रहे हैं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सको। एक बारंबारता बटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक का संबंध क्या होता है? जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य, अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। बहुत वायरल भैया क्वेश्चन है, बहुत वायरल। अब आप लोग समझ कर जाओ, 52 पत्ते की अच्छे से फेंटी गई है गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, या तस्वीर वाला पत्ता है तो क्या करोगे? तस्वीर वाला पत्ता है तो तस्वीर वाला पत्ता जो है वो, मतलब देखो ध्यान से समझो, तस्वीर वाला पत्ता जो है वो केवल 12 पत्ता होता है 52 में। अब 52 में आप जो आपका संभव परिणाम है वो इतना है, और ठीक है, और जो आ सकते हैं वो 12 है। तो 12 यानी कि 3 चौक 12, 4 से काटो और फिर इसको 4 से काटोगे तो 13 चौका 52, यानी कि 3/13, ये सी वाला ऑप्शन सही है। बहुत वायरल क्वेश्चन, बहुत हार्ड पेपर है, ठीक है। अब आपको समझ कर ही जाना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है? मानक विचलन नहीं है भैया, बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, मानक विचलन नहीं है। लास्ट वाला, एक थैले में से 3 लाल और 2 नीली गेंद है, यादृच्छा गेंद निकाली जाती है, नीली आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो कम से कम आपका 2 नीली है ना, 2 नीली है, और हमारा कितना है लाल जो है वो हमारा 3 है। तो संभव हमारे 5 गेंद है ना, 5 गेंद है, 3 आपका लाल है और 2 नीली है, अर्थात 5 गेंद है, और नीली आने की प्रायिकता 2 होगा, 2/5 होगा बस, क्योंकि 2 ही तो नीली है बस। तो ये 20 में 20 MCQ जो कि भैया 27 फरवरी को पेपर में छपेगा, 100% गारंटी है, आप तैयार करके जाना। अब भैया आपको OMR शीट कैसे भरोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, पूरी OMR शीट दिखा रहा हूं कैसे भरना है। अब देखो ये है हमारे पास OMR शीट, ठीक है। अब की बार, अब देखो सबसे पहले गोली का गलत तरीका, ये है गलत तरीका, ऐसे अगर आप भर रहे हो तो ये गलत तरीका है, ये है सही तरीका। देखो पूरी तरह से काला करना है, ठीक है, और ये जो है ये सब ऑलरेडी लिखा रहेगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और अब आगे आते हैं, देखो 1 से लेकर 20 प्रश्न पूरा यहां तक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन सही है वो आपको करना है, ठीक है। अब 20 ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया ना, पहले ऑब्जेक्टिव आप समझ लेना फिर आप यहां भरना, ताकि आपका एक भी गलत ना हो, इसलिए मैं आपको लास्ट में भरा रहा हूं, ठीक है। आपको जब 20 पता हो, एकदम सही पता हो, तब आप OMR शीट में करना, लेकिन एक बार अगर गलत कर दिए तो फिर सही नहीं कर सकते। यहां अपना हस्ताक्षर कर लेना, प्रछाती का हस्ताक्षर, जैसे मैंने यहां श्रवण गोस्वामी अपना नाम लिख दिया, ठीक है। और यहां जो है कच्छ निरीक्षक का हस्ताक्षर, यहां केंद्र का मोहर ऑलरेडी रहेगा। कला का पेपर रहेगा तो आलेखन करना तो आलेखन को काला कर लेना, चित्रकला या प्रावैधिक करना तो प्रावैधिक को काला कर लेना, ठीक है। अब नीचे समझने से पहले हम यहां थोड़ा और समझ लेते हैं। यहां आपका मार्का सीरीज रहेगा, मार्का सीरीज का मतलब जो पेपर का कोड होता है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, पेपर कोड है 801 BA, है ना, मैथ का। तो 801 BA, यहां पहले V लिखने ला, पहला अक्षर V और दूसरा अक्षर A, तो V को यहां काला कर लेना भैया बहुत अच्छे से, और यहां A को काला कर लेना, ये V और A, ठीक है, ऐसे काला कर लेना। एंड अब आपको क्वेश्चन से पहले थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आओ, ये ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ। अब यहां आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ ना, ये अभी बताएंगे क्या करना है। यहां पहला अक्षर दूसरा अक्षर, जैसे 2023 में आया था वैसा आपकी बात 2026 में आएगा, ठीक है। OMR शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम यही आएगा। अब देखो V और ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर भर लेना, और ये सब जब आलेखन चित्रकला प्रावैधिक इन सब के लिए है, ठीक है। अब देखो नीचे अपना साइन कर लेना, ये देखो साइन कर लेना, यहां पूरा ऐसे करना भैया जैसे मैंने यहां बता रहा हूं, सेम ऐसे OMR शीट रहेगा। कहोगे तो मैं आपको PDF दे दूंगा, यहां कच्छ निरीक्षक केंद्र का ऑलरेडी रहेगा। अब देखो आपका जैसे पहला प्रश्न मैंने अभी कराया ना कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में घातों की संख्या जो होती है 6 होता है, ठीक है। तो यहां D वाला हमारा सही था, ठीक है। तो अब यहां ऐसे D वाले को काला कर दो, ठीक है। अब आपको 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, अब 20 को आराम से कर सकते हो। दूसरे में 209 था, यानी कि C वाला था, तो ये C वाला आपका सही हो जाएगा।
मैंने सारा करा चुका हूं, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया, इसलिए मैं आपको अब बता रहा हूं। अब यहां तीसरा क्वेश्चन जो था इसमें हमारा ये 12 आया था, ठीक है, मैंने सॉल्व भी कराया था। तो ये 12 अर्थात हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। और एक बार अगर गलत हो गया तो इसको आप सही नहीं कर सकते, आराम से क्वेश्चन कर लेना, फिर आप यहां करना। 4 वाले का हमारा डी वाला था, तो डी वाला आप ऐसे कर लो, जो जो आप लोगों का सही है ऐसे आप पूरा भर लेना, ठीक है। अब 5वें वाले का हमारा वी था, तो वी वाला कर लो। ऐसे आप 20 मैंने आपको करा दिया ना, ऐसे आप 20 तक पूरा भर लेना, ठीक है। फिर आप नीचे आना थोड़ा सा, और यहां जो है आपका पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही था, डी वाला, तो यहां आप डी ऐसे लिख लेना भैया। दूसरे में हमारा वी वाला, वी लिख लेना। तीसरे में डी वाला, चौथे में डी वाला, वी वाला, ऐसे आप 20 तक लिख लेना, ठीक है। बस अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऐसे आपको पूरा OMR शीट भरना है। और मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव समझा दिया है, ठीक है। मैंने आपको मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव समझा दिया है, पूरा ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, इसलिए मैंने लास्ट में बताया है। अब खंडबाज हो गए, वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसको आपको कॉपी दी जाएगी बोर्ड में और खूब अच्छे से लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, पहले का सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया, बहुत वायरल, मतलब ये पेपर जो है 27 फरवरी को छपेगा तो छपेगा। अब कॉपी में कैसे लिखना है इसको आओ मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो ये है गणित की कॉपी, सबसे पहले आप खंडबार डालना, ठीक है। फिर आप लोग वर्णनात्मक प्रश्न डालना। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां फर्स्ट डाल देना, जैसे मैंने नहीं डाला था। अगर मान लो आपका नहीं आता, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले आप दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपको आता है पहले वो सॉल्व करना। इधर आप लोग ऐसा लाइन खींच लेना, ठीक है। अब देखो आप, मैंने लिखा है माना 7√5 एक परिमेय संख्या, मैंने उल्टा माना, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने कराया है। तब 7√5 जो होगा P/Q, जहां P और Q सहभाज्य संख्या है जिसका Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। या फिर आप एक एक स्टेप, ये आपका, फिर यहां अगर P और Q परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। और तब ये हमारा बराबर है ना √5 के, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, वो तो अपरिमेय संख्या है। तब भैया मैं तथ्य का विरोधाभास। अब देखो यहां, तब मैंने अगले पेज में लिखा है, ठीक है। तब यह तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या आता है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिख दिया, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। लो, मिल गया 2 नंबर। इतना आपको करना है 2 नंबर के लिए, बस। अब फिर आगे देखते हैं कैसे लिखना है, पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कॉपी में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत वायरल है। अगला है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एक श्रेणी जो है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, 2 नंबर का है। अब इसको बहुत वायरल है भैया, 27 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा 100% वायरल है। आओ मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे लिखना है कॉपी में, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये जो कॉपी है, देखो यहां मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो ये कॉपी है, एक तरफ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। अब देखो दी गई जो हमारा समांतर श्रेणी है वो 9, 17, 25 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ ए जो है वो 9 है, डी जो है वो आप 17 में से 9 माइनस कर लोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप खा डाल लेना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल रखा है ना, तो का खा गा जो भी है सॉल्व कर लेना। अगर नहीं अच्छा लगे तो ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का मतलब संख्या फर्स्ट का खा डाल सकते हो, लेकिन बार बार डालना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऐसे तो माना पदों की संख्या n बराबर Sn बराबर 636 है। देखो यहाँ Sn 636 दे रखा है ना, 636। अब यहाँ फॉर्मूला जो होगा वो देखो Sn हमारा दे रखा है n/2 2a(n-1) × d। अब ये सब मैंने रखा और पूरा अच्छे से सॉल्व किया, काफी हार्ड क्वेश्चन है 2 नंबर में। अब यहाँ एक समीकरण बना, समीकरण का मैंने फैक्टर बनाया, फिर मुझे ये एक पद हमें -53/4 मिला, जो कि गलत है, और +12, क्योंकि ये जो होता है पूर्णांक धनात्मक होता है, इसलिए हमें n की वैल्यू जो है 12 मिलेगा। अब देखो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आप पूरी कॉपी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको और जो है आगे वो 95% वाला नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, OMR शीट कैसे भरना है, बस। अब हम लोग वायरल पेपर पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत वायरल पेपर है। तो वो गा वाला है त्रिभुज ABC में यदि भुजा AD जो है वो VC पर लंब हो तो A × D जो होगा वो VD, देखो यहां AD का जो स्क्वायर होगा, AD का स्क्वायर बराबर होगा VD × CD, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC जो होगा समकोण त्रिभुज है, बहुत वायरल है। यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज में हो तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा VD × CD, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आ जाए बहुत वायरल क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A के, बहुत वायरल है, जल्दी से आप सीख लो ये सारा क्वेश्चन। फिर अंगा वाला है
दो घन जिनमें से प्रत्येक का जो है मतलब आयतन 64 घन सेमी है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 नंबर का। बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया, बहुत वायरल। चा वाला है कि मान लीजिए हम एक पासा एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर आने की प्रायिकता क्या है। 2 नंबर का। तो 2 नंबर के भैया कितने क्वेश्चन हैं? 6, अर्थात 12 नंबर आपको मिल जाएगा, 12 नंबर। ठीक है, अब हमारा यहां आता है निम्नलिखित में से 5 खंड, अर्थात 5 क्वेश्चन करने हैं भैया। इसमें 5 क्वेश्चन बहुत वायरल है और आपका 4 नंबर देखा जाएगा और आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, 5 ही करना है। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। बहुत वायरल भैया, 4 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने सॉल्व कर दिया। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। ये 4 नंबर का समदूरस्थ है। पूरा वायरल है भैया 27 फरवरी के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये पेपर मिला है। ठीक है, और आप लोगों को मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मेहनत की इस पेपर के लिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है तो प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो यन के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है, बहुत वायरल। अब एक निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीकरण से हल कीजिए। √4x - 3 √2x + 3 = 6। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वायरल। ठीक है, अब अंग वाला सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिणत चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। ये भी 4 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए गेंद की, एक लाल हो एक लाल नहीं हो। तो इसमें अगर आपने 5 क्वेश्चन आपको करना है 4 नंबर का, और 5 20 अंक आपको मिल जाएगा। 20 अंक बहुत ज्यादा वायरल है भैया, बिल्कुल कर देना, छोड़ना मत। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर वाले क्वेश्चन शुरुआत हो रहे हैं जो 27 फरवरी गणित वाले पेपर में 100% छपेगा। और जितने बच्चे पूरी मैथ का जो ये वायरल पेपर है इसका कॉपी में लिख कर समझाएं बोर्ड वाला, तो कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यही यात्रा 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। एक्स आप मान के चाल ज्ञात कर लो। 6 नंबर का है, बहुत वायरल है। अगला है, सिद्ध कीजिए यदि एक त्रिभुज का कोण जो है दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में दोनों समरूप होते हैं। ये आप कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको 100% पता हो वो करना। नहीं भी पता है तो ट्रिक से करना, मैंने ट्रिक भी बता रखा है भैया। ठीक है, अगला है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के उन्नमन कोण का अनुसार 45 डिग्री 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से बीच की दूरी, ये 6 नंबर का है। नहीं आता तो अथवा है, अथवा लगा हुआ है, आप दूसरा कर सकते हो। देखो ये वाला, ये भूमि से एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन से शिखर का ध्वज लहराया गया है। P से ध्वज से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई P से भवन के बीच की दूरी, ये भी 6 नंबर का। अब लास्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। देखो 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, आपको टोटल 18 अंक मिल जाएगा। देखो 5वां है, एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय है। इस ठोस का ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 60 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए जो 1 सेमी क्यूब धातु का 4.5 ग्राम है। 6 नंबर का। अथवा अगर नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत वायरल है। तो ये हमारा भैया मैथ का बहुत वायरल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया 27 फरवरी के लिए। 27 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर। 100% छपेगा भैया, कोई रोक नहीं सकता, 100% छपेगा। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है। ऐसे में आपको और सब्जेक्ट कर दूंगा। लाइक जो है 2000 लाइक का कर देते हैं टारगेट, जल्दी से लाइक कर दो। और मैंने आपको OMR शीट भरना भी सिखा दिया, साथ में मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉपी कैसे लिखना है। तो दोनों मैंने आपको करा दिया। तो चलो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।